हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लेकर के आए हैं साइंस के एमसीक्यू। जैसे कि आप लोगों की परीक्षा में 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो क्वेश्चंस हम करवाएंगे। पिछले साल का भी रिकॉर्ड मेरा बहुत अच्छा रहा कि मैंने 20 में 20 नहीं पर 20 में 18 और 19 क्वेश्चन जरूर फंसाए हैं। और इस बार भी उम्मीद करता हूं कि हमारी ही क्लासों से 20 के 20 क्वेश्चन फंसेंगे और आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे दोस्तों, हमारे साथ में बने रहिए। हम एमसीक्यू आपको करवाने जा रहे हैं साइंस के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, बर्फ का गलना कैसा परिवर्तन है। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चैप्टर फर्स्ट हम चैप्टर के हिसाब से करवा रहे हैं। पहला चैप्टर है, इससे 20 क्वेश्चन जो बनने वाले हैं एग्जाम में वो हम करवा रहे हैं। ऐसे ही हर दिन एक एक चैप्टर और उसके एमसीक्यूज मैं करवाता रहूँगा। तो देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि बर्फ का गलना कैसा परिवर्तन है। ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या ऊष्मागतिकी है। तीन ही है, तीन से आप लोग बताइएगा। बड़ा ही प्यारा है। देखो रासायनिक है कि भौतिक है। तो बर्फ का गलना जो होता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है। देखो परिवर्तन की अगर हम बात करें तो आप लोग देख लेना। परिवर्तन प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रासायनिक परिवर्तन और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। जैसा कि ऑप्शन में लिखा है भौतिक परिवर्तन। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जब कोई वस्तु का रंग रूप अवस्था बिल्कुल बदल जाए। जैसे कि कोई सड़ जाए, जैसे कोई आदमी सड़ रहा हो, जैसे कोई कुत्ता सड़ रहा हो, जैसे अचार सड़ रहा हो, और उसकी स्थिति वो जिस कारण वो परिवर्तन आया है उसको हटा लिया जाए कारण को, फिर भी वो पुरानी अवस्था में नहीं आता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, आप लोग याद कर लेना। जैसे कि अचार का बनना, और भी ऐसे जैसे कि कोई पुरुष या कोई बॉडी सड़ जाए, उसका सड़ जाना है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक होता है ऐसा जैसे खिंची हुई रबड़, जब हम कारण हटा लेते हैं तो फिर वैसे ही रबड़ हमको प्राप्त हो जाती है। जैसे कि कोई बल्ब जल रहे हैं, जैसे ट्यूबलाइट जल रही है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। तो अब यहाँ से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें कारण हटा लेने के बाद भी परिवर्तन में बदलाव नहीं आता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें कारण हटा लिया जाए तो वो वस्तु पुरानी अवस्था में पहुंच जाती है। ठीक, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है बर्फ जो है आपका आइस, उसका गलना कैसा परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि बर्फ जो होती है, अगर बर्फ को हम ये गल गया है ना, उसको फिर से जमाया जाए तो बर्फ फिर बन जाती है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए और हमारे साथ में करिए। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 3 प्रकार के, 1 प्रकार का, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं अभी मैंने बताया। इसका आंसर सही रहेगा 2 प्रकार। कौन कौन से? भौतिक और रासायनिक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। भौतिक और रासायनिक ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं 20 नंबर उसमें आते हैं। रेलवे, लेखपाल, हर किसी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं प्यारे बच्चों। लिखा हुआ है कि दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है कि जैविक परिवर्तन है कि कार्बनिक परिवर्तन है। इसका उत्तर कौन सा सही रहेगा? दूध से दही का बनना। तो दूध से दही मैंने अभी बताया था, दूध से दही बन गया, फिर से उससे दूध नहीं बना सकते हो। कोई दही हो फिर दूध बना सकते हो? आप लोग नहीं बना सकते हो। तो अगर हम नहीं बना सकते हैं तो इसका आंसर सही रहेगा रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें कीमियागिरी थोड़ा ज़्यादा हो गई है, वो वापस दूध नहीं बन सकता है। ठीक, इस तरीके से करिए हमारे साथ। देखो अगला क्वेश्चन से 4 नंबर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। लिखा हुआ है रासायनिक परिवर्तन में बदलता है। रासायनिक परिवर्तन में बदलता है। क्या बदलता है? अवस्था बदलती है, रंग बदलता है, ताप बदलता है, ये सभी बदलते हैं। अब बताइए अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो उसमें क्या क्या चीज़ें बदल जाएंगी। तो मैंने बताया था जो परिवर्तन होता है उसमें वस्तु का रंग बदल जाएगा। जैसे आप समझ लीजिए
कोई चीज़ सड़ गई हो तो जब सड़ जाती है तो रंग बदल जाता है, अवस्था भी बदल जाती है, और क्या बदलता है, ताप भी उसका बदलता है, ये सभी। तो इसका आंसर सही रहेगा ये सभी। ठीक, 4 नंबर मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। आप लोग डायरी बना लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए, उस पर लिखते रहिए, बहुत ही अच्छा आपको परिणाम मिलेगा लास्ट में। कहते हैं कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ में देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रयुक्त पदार्थ होते हैं, आप लोग समीकरण बनाते हो तो समीकरण में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें जो पदार्थ प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उन पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है, कि अभिकारक कहा जाता है, कि गैस कहा जाता है, और कि ठोस कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, गैस और ठोस तो हो ही नहीं सकते हैं, इस ऑप्शन में गैस और ठोस तो ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ उत्पाद है और अभिकारक है, तो मैं बता दूं उत्पाद क्या होता है। जैसे कोई एरो है तो जो लास्ट में बनके तैयार होता है, इधर देखो किमियागिरी आपने किया, कुछ और कुछ जोड़ा, ठीक, और लास्ट में जो बनके तैयार हुआ इसको उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको उत्पाद कहते हैं। और जो यहाँ पे चीज़ें थी उनको कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है, अभिकारक। तो वही पूछ रहा है, रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाता है। देखो अभिकारक वाला ऑप्शन है वही सही रहेगा आपका। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन हम कराते हैं। 6 नंबर देखो, रासायनिक समीकरण में उत्पाद तथा अभिकर्मक को कहाँ लिखते हैं। रासायनिक समीकरण में उत्पाद तथा अभिकर्मक को कहाँ लिखते हैं। अब मैंने अभी बताया आपको। अब देखो इसके ऑप्शंस भी पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है सॉरी, लिखा हुआ है उत्पाद दाईं ओर और अभिकर्मक बाईं ओर। फिर अगला ऑप्शंस लिखा हुआ है उत्पाद बाईं ओर, अभिकर्मक दाईं ओर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा ए वाला। ए वाला क्यों रहेगा, क्योंकि उत्पाद लिखे जाते हैं, उत्पाद लिखे जाते हैं दाईं ओर, और इसमें देखो लिखा हुआ है उत्पाद दाईं ओर, तो उत्पाद दाईं ओर लिखे जाते हैं। जैसे ये कोई रासायनिक समीकरण है, ठीक, कोई अभिक्रिया मैंने करवाया, तो जो उत्पाद कहा जाता है जो लास्ट में हमको प्राप्त होता है, जैसे किमियागिरी हुई उसके बाद में जो हमको प्राप्त हुआ तो उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद जो एरो होता है तीर, इसके दाईं तरफ लिखे जाते हैं, और जो अभिकारक होते हैं क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ वो अभिकारक होते हैं, वो बाईं ओर लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं, वो बाईं ओर लिखे जाते हैं। और उत्पाद कहाँ लिखे जाते हैं प्यारे बच्चों, दाईं ओर लिखे जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन हम 7 नंबर की बात कर रहे हैं। देखो स्क्रीन पे देख सकते हो, रासायनिक समीकरण में जो S होता है ये क्या प्रदर्शित करता है। अब जो ये यस लिखा हुआ है, ये वाला आपका यस, अब ये यस क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं यस से होता है सॉलिड। कहते हैं 2 दिन में ढल जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रे। सॉलिड माने क्या होता है, सॉलिड माने होता है ठोस। क्या होता है प्यारे बच्चों, ठोस। जो एस होता है रासायनिक समीकरण में कई बार हम यस लिख देते हैं इससे, और कई बार हम लिख देते हैं जी इस तरीके से, कई बार AQ लिख देते हैं इस तरीके से। तो इन सब क्या क्या होते हैं देख लीजिए। जो यस लिखा जाता है उसका मतलब होता है ठोस, जो जी लिखा जाता है इसका मतलब होता है गैस। क्या होता है, गैस। और जो AQ लिखा होता है इसका मतलब होता है विलयन। समझ में आया। अब बताइए इसमें क्या आंसर सही रहेगा। रासायनिक समीकरण में S क्या प्रदर्शित करता है, द्रव को, गैस को, तरल को, ठोस को। द्रव को, गैस को, तरल को, ठोस को क्या प्रदर्शित करता है, एस माने ठोस। एस ठोस को प्रदर्शित करता है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम 8 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। आप देख सकते हो ये 8 नंबर आ गया आपका स्क्रीन पे। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, रासायनिक समीकरण में जो एरो चिन्ह है, ये वाला चिन्ह जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे इस टाइप का, ये क्या प्रदर्शित करता है, इसके द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। अब ऑप्शंस पहला है आपका लिखा हुआ है वायु को या द्रव को या वायु से हल्का या वायु से भारी। वायु को, द्रव को, वायु से हल्का, वायु से भारी। तो देखो जो ये वाला एरो लगता है प्यारे बच्चों, ये एरो जो दिया गया है, ये एरो दिखाता है कि जो उत्पाद प्राप्त हुआ है, ये ऐसे लगा दिया जाता है, उत्पाद लिखो इसके आगे लगा दिया जाता है। तो जो उत्पाद प्राप्त हुआ है ये क्या है, ये वायु से हल्का है। तो इसमें नंबर सी क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा, वायु से हल्का।
वायु से हल्का दिखाता है कि वायु से हल्का है। और अगर एरो यही उल्टा हो, इस तरीके से हो, तो इसका मतलब क्या होता है, जब रासायनिक समीकरण बनाते हैं उसमें अगर इस टाइप से है, इसका मतलब होता है कि वायु से ये वजन प्राप्त हुआ है, जो उत्पाद है ये वायु से वजन है। समझ में आया होगा 7 नंबर में। अब हम ये 8 नंबर क्वेश्चन था। अब 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में तीर के ऊपर त्रिभुज चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। जो एक त्रिभुज बना हुआ है, इसको देखो, जो एक त्रिभुज बना दिया जाता है इस टाइप से, हमारे साथ में यहाँ पे आप लोग देखिए, जो ऐसा त्रिभुज बनाया जाता है ये क्या प्रदर्शित करता है। अब इसमें ऑप्शंस हैं आपके, ये ठोस को प्रदर्शित करता है, गैस को प्रदर्शित करता है, विलयन को या गर्म को। अब मैंने बताया अभी ये काहे को प्रदर्शित करेगा, इसका सही आंसर रहेगा गर्म। ये गर्म को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो ठोस को करता है वो यस होता है, जो गैस को करता है वो जी होता है, जी से गैस लिखी जाती है, एक्यू होता है, विलयन होता है, और गर्म जो होता है उसके लिए हम ये वाला त्रिभुज बनाते हैं, इसकी एक भुजा मोटी होती है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, गर्म रहेगा। ठीक, अब 10 नंबर की हम बात करते हैं। लिखा है क्वेश्चन ऑक्सीकरण में, क्या लिखा है, ऑक्सीकरण में। अब देखो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है। क्वेश्चन पहला इसका ऑप्शन है O2 जुड़ती है, बी है हाइड्रोजन अलग होता है, ठीक, और सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। अब बताइए ऑक्सीकरण अगर है तो उसमें क्या होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, जो क्वेश्चन लिखा है इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, आपको बता दूं मैं, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है। इसमें O2 जुड़ जाती है प्यारे बच्चों, O2 क्या होती है, ये प्लस होती है, और हाइड्रोजन क्या होता है, ये अलग होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, H2, ये अलग होता है। ठीक, ऑक्सीकरण जो होता है इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जो पदार्थ होते हैं जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन अलग होता है। तो इसका आंसर रहेगा ए व बी दोनों। कौन सा रहेगा, ए व बी दोनों। इसका ऑक्सीकरण वाले में आंसर क्या रहेगा, ए व बी दोनों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं, इसके लिए इसको वि इलेक्ट्रॉनिकरण भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीडेशन, इसका दूसरा नाम एक और होता है वि इलेक्ट्रॉनिकरण। आप लोग ये लिख लेना अपनी कॉपी पे, आपसे पूछा जा सकता है वि इलेक्ट्रॉनिकरण क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये अलग होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं वि इलेक्ट्रॉनिकरण। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो 11 नंबर में क्या लिखा है, अपचयन में। देखो आ गया है क्वेश्चन, लिखा हुआ है अपचयन में क्या होता है। तो अपचयन में क्या होता है, इसको कहते हैं रिडक्शन। इसमें क्या होता है, पहला ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन जुड़ता है, दूसरा है ऑक्सीजन अलग होता है, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसको अगर मैं बता दूं, इसको अगर बताऊं अपचयन क्या होता है, तो अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन आपकी अलग होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, अलग हो जाती है, और हाइड्रोजन जुड़ता है। इसका आंसर सही रहेगा बी वाला, ए व बी दोनों। ऑक्सीजन जुड़ती है और ऑक्सीजन अलग होती है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन अलग नहीं होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकरण। वी हटा दीजिए आगे का। अपचयन वाले में क्या होता है, अपचयन वाले को कहा जाता है वी हटा दीजिए, इलेक्ट्रॉनिकरण इसको कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिकरण अभिक्रिया क्या है, तो बता देना ऑक्सीजन अलग होती है और हाइड्रोजन जुड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए वी इलेक्ट्रॉनिकरण क्या है, तो वी इलेक्ट्रॉनिकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन अलग होता है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। देखो 12 नंबर लिखा हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया, लिखा हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, अब इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि O2 का जुड़ना व हाइड्रोजन का अलग होना। देखो रेडॉक्स जो होती है उसमें O2 जुड़ता है और हाइड्रोजन अलग होता है, पहला दिया है। दूसरा दिया है कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का अलग होना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का अलग होना। फिर लिखा है ए व बी दोनों, फिर लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया
क्या होती है बता दूं मैं। रेडॉक्स अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें एक ही साथ में ऑक्सीकरण भी हो रहा होगा और अपचयन भी हो रहा होगा, उसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक बार पहले क्या होगा, जब होगा अपचयन, जब प्यारे बच्चों अपचयन होगा तब क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो रही होगी और हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा। ठीक, फिर होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण हो रहा होगा तब ऑक्सीजन जो है ये जुड़ रही होगी और हाइड्रोजन जो है ये अलग हो रहा होगा। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन लिखा है सी नंबर, ए व बी दोनों, वो आंसर सही रहेगा, क्योंकि रेडॉक्स अपक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन अलग होता है, फिर तुरंत साथ ही में ऑक्सीजन हटती है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ठीक, तो ए व बी दोनों, सी नंबर आपका सही रहेगा। अब देखो क्वेश्चंस 12 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 12 नहीं ये 13 होगा, 13 नंबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखो 13 नंबर क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। कितना प्यारा है क्वेश्चंस, लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम धातु अगर वायु में जल जाए तो वो काहे का उदाहरण हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन का या रासायनिक परिवर्तन का या ऊष्मागतिकी का। देखो भौतिक या ऊष्मागतिकी या रासायनिक का या इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा इसमें बताइए। अगर मैग्नीशियम धातु जो है वो जल जाए, बहुत गर्मी लग रही है प्यारे बच्चों, देखो हम बहुत परेशान हूँ। आप लोग बताइएगा, जो 13 नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना, तो मैं देखो बता दूं, जब मैग्नीशियम धातु होती है वो अगर वायु में जल जाए, क्या हो जाए, ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा, देखो मैग्नीशियम धातु जो होती है मैग्नीशियम, ये अगर वायु में जल जाए तो बताओ जब जल जाएगी तो ये नष्ट हो जाएगी। फिर अगर कारण हटा लिया जाए जलने का तो क्या पुनः अपनी स्थिति में आ सकती है, पुनः मैग्नीशियम बन सकती है। कोई लकड़ी हो जल जाए, कोयला बन जाए और वो उसकी स्थिति बिल्कुल बेकार हो जाएगी। जैसे पहले मैंने बढ़िया साखू की लकड़ी लाया 4 फीट की, फिर उसको जला के कोयला बना दिया, फिर कारण हटा रहा हूँ, यार पेट्रोल डाला था तो ये जल गई थी, अब पेट्रोल हटा लेता हूँ, ये फिर से वैसी हो जाएगी, नहीं होगी। अगर पुनः अपनी स्थिति नहीं प्राप्त करती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों, रासायनिक होता है। अगर पुनः अपनी स्थिति प्राप्त कर ले तो भौतिक होता है। तो मैग्नीशियम धातु अगर जल में जल जा रही, अगर मैग्नीशियम धातु जल जाती है, नष्ट हो जाती है, तो वो पुनः नहीं बन पाएगी, तो रासायनिक परिवर्तन इसका आंसर सही रहेगा, सी नंबर, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अब देखो 14 नंबर की मैं बात करता हूँ, कौन सी गैस का प्रयोग खाद्य पदार्थों को ज़्यादा समय तक संरक्षित रखने में किया जाता है। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम चिप्स जो हम लोग खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, टेढ़े मेढ़े खाते हैं, या नमकीन खाते हैं, या बिस्किट खाते हैं, जो पैकेट बंद आते हैं, उनको संरक्षित रखने में किया जाता है। देखो पैकेट होते हैं, उसमें गैस भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है ये पूछ रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन, O2 का मतलब ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन बी नंबर है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ये सभी हैं। अब बताओ पैकेट जो होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, ये सभी। इसका सही आंसर रहेगा नाइट्रोजन, सी नंबर सही आंसर रहेगा इसका। इसमें नाइट्रोजन भरी जाती है या हीलियम भी कई बार भर देते हैं, वो भी निष्क्रिय गैस होती है। नाइट्रोजन क्यों भरते हैं, क्योंकि ये निष्क्रिय है, ये कोई भी चीज़ जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई क्रिया नहीं करेगी। निष्क्रिय का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके समाज में कई लोग बहुत वैधे टाइप के होते हैं, अगर बैठे हैं इससे तो इससे बैठे रहेंगे। कोई लड़की इधर बैठ जाए या औरत बैठ जाए या कोई और आके बैठ जाए, उनको किसी से मतलब नहीं होता, निष्क्रिय होते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन और हीलियम भी निष्क्रिय होती है, उसको किसी से मतलब नहीं रहता है। ठीक, और जो सक्रिय होते हैं वो लोग भैया बस ऐसे बैठे थोड़ा, इधर कोई आ गई बैठ गई महतरमा, तो पूछते हैं क्या हाल है, क्या नाम है, कहाँ जाना है आपको। हाँ देखो ट्रेन और रेन में ज़्यादातर बस में ये सब होता है, बस बैठ गई सीट पे, सोचते हैं हाँ हमारे पास बैठ जाए, अब बैठ गई सीट पे, फिर पूछते हैं क्या हाल है, कहाँ जा रही हो, किस काम से जा रही हो। हाँ वो सक्रिय लोग होते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन हमें निष्क्रिय लोग जो होते हैं वो पसंद होते हैं। निष्क्रिय बनना चाहिए। ठीक, ज़्यादा यूज करते हैं लोग निष्क्रिय का। ठीक, इसकी कीमत ज़्यादा होगी जब निष्क्रिय है।
अच्छा, अब देखो 15 नंबर क्वेश्चंस की बात हम करते हैं। तो 14 नंबर में कौन सा आंसर सही रहेगा? नाइट्रोजन। चिप्स पैकेट में काहे का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस का। अब 15 नंबर है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए है O2 का निकलना, ऑप्शन बी है प्रकाश का निकलना, ऑप्शन सी है ऊष्मा का निकलना, ऑप्शन डी है ऊष्मा का अवशोषण करना। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही रहेगा बताइए आप लोग। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अगर है, देखो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। अगर हम बात करें तो कहते हैं कि भटकना जिनकी आदत है कभी मंजिल नहीं पाते, कि गूंगे गीत भी अक्सर कभी भी स्वर नहीं पाते। चलो देखो यहाँ पे देखो, जो अभिक्रियाएं होती है दो तरीके से, एक होती है ऊष्माक्षेपी और एक होती है ऊष्माशोषी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऊष्माक्षेपी, तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? ऊष्माक्षेपी में ऑक्सीजन और ये गैसों से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है छेपी माने छिप देना। जैसे कोई गाड़ी लेके आप बाइक लेके जा रहे हो, कोई पास में है, पानी में फंदा दियो और वो छिप जाता है ना, पानी को बाहर फेंक देता है, और पास वाला छिप जाता है। छिप माने बाहर फेंकना। तो ऊष्माक्षेपी जो होता है इसका मतलब होता है ऊष्मा, इसका मतलब होता है ऊष्मा का बाहर छोड़ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे कि आप चूना लाइए, बिना बुझा चूना, और उसको पानी में डालिए, तो बिना बुझे चूने को जब पानी में डालते हैं तो देखो पानी के ऊपर आप हाथ रखिए, बहुत गरम गरम सी भाप आती है। पानी में डाल दो, बहुत गरम पानी होता है, एकदम खौलने लगता है, ठीक। तो इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी कौन सी अभिक्रिया होती है? ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है। ऊष्माशोषी मतलब पास की जो गर्मी है उसको खींच लेगा, बड़ा ठंडा लगेगा। कोई ऐसी अभिक्रिया करो, कुछ पदार्थ ऐसे डालो, फिर उसके पास में देखो, हाथ करो, बड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता है, तो उसको कहते हैं ऊष्माशोषी। देखो दो तरीके से होती हैं ऊष्माशोषी, एक ऊष्माशोषी होती है और एक जो लिखा हुआ है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्माशोषी में क्या होता है? ऊष्मा को सोख लिया जाता है, जो पास की गर्मी है उसको सोख लेते हैं। तो यहाँ तक मैंने ये जो हैं 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए हैं। ऐसे ही अगले चैप्टर के मैं क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, ठीक। तो हमारे साथ में जुड़ना मत भूलिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हो, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो इनको एक नोटबुक बना करके उसमें लिखते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। और हाँ, अगर मेरी क्लास आपको खूब अच्छी लगी हो तो शेयर करिए। अपनी फैमिली 1K बहुत जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है। मेरा टारगेट है कि इसी मंथ में अपनी फैमिली 1K कंप्लीट कर ली जाए, और इस बहुत ही अच्छे क्षण का आप लोग भी भाग बनिए। जब ये क्षण आएगा बड़ा ही अच्छा महसूस होगा, आप लोग भी इसका भाग बनना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत।